EEEE का टीजीटी मैथमेटिक्स और ईएमआरएस का जो 38,000 पोस्ट आ रही है, जिसमें भी आपका टीजीटी मैथमेटिक्स का भी है, दोनों का सिलेबस अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग दोनों का सिलेबस जो है वो बराबर है। अब बात ये है कि DSSB हो चाहे आपका ईएमआरएस हो, दोनों का ही आपका टीजीटी मैथमेटिक्स को लेकर कोई बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर और स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें और स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा डिटेल में अवेलेबल नहीं है। तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको ये चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अब आपको DSSB की वेबसाइट पर जाकर एग्जैक्ट सिलेबस तो नहीं मिल पाएगा टीजीटी मैथमेटिक्स का, जो सवाल उन्होंने प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं उस क्वेश्चन पेपर से एक्सट्रैक्ट करके कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं जो कि सिलेबस है उसका बनता है, जो कि आपको DSSB के भी टीजीटी मैथमेटिक्स में और आपका ईएमआरएस का जो पेपर होने वाला है कुछ दिनों में, अब कब होगा नहीं पता लेकिन होगा इतना पता है, टीजीटी मैथ का, उसमें भी ये दोनों ही चीज़ों में DSSB और ईएमआरएस में दोनों ही चीज़ों में ये सिलेबस आपको काम आएगा। अगर मैं मोटे-मोटे शब्दों में बात करूँ तो 9, 10, 11, 12 और 3 साल का बीएससी यानी कि कुल 7 साल का सिलेबस जो है वो इसमें आएगा। तो बात ये है कि DSSB में पूरा सवाल करना नहीं रहता है। मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड 100 क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर आप 40 से 50 सवाल, 55 सवाल भी सही कर ले जाते हैं तो आप आराम से जो है वो अपनी नौकरी लेकर के निकल जाएँगे। अब उसमें आपको बीएससी में अगर आपने बहुत ज़्यादा जान नहीं दिया हुआ है, अगर पढ़ा नहीं हुआ है तो उसको आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ने बैठ जाएँगे तो आपका जो है मेन चीज़ जो है वो फ़ोकस से हट जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है, ये रियल नंबर है, ये आपने पढ़ा ही होगा इंटर में। उसके बाद एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, मैट्रिक्स ये आपने पढ़ा होगा 11 और 12 में। उसके बाद पॉलिनोमियल्स है, ये बेसिक सा चीज़ है, 9 में भी था, 10 में भी था, 11 में भी, 12 में भी है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है और उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 11 में पढ़ा होगा, 12 में पढ़ा होगा। अगर आपने जेईई दिया हुआ है या अगर आपने नीट दिया होगा अगर, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें, सॉरी नीट तो हो गया आपका बायोलॉजी वालों का, मैं जेईई की बात कर रहा था। अगर आपने जेईई दिया होगा तो उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छा सवाल जो है वो आ जाता है। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इनइक्वालिटी और कैलकुलस, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री को अगर छोड़ना चाहें तो आप पूरी तरीके से इसको स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी DSSB टीईटी मैथमेटिक्स को क्लियर किया जा सकता है। एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं इट्स स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का आसान क्वेश्चन जो है वो DSSB मैथमेटिक्स में आता है, इतना हार्ड नहीं आता है। तो ये चीज़ें जो मोटे तौर पर सिलेबस हो गई है। अब इसमें से क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो इसका सिलेबस मैं आपको कवर करा सकता हूँ। जो चीज़ें यहाँ पर ऊपर से नीचे तक दी गई हुई हैं, यानी कि 9 से लेकर बीएससी तक की मैथमेटिक्स आपको जिस तरीके से जैसे ही पढ़ना है, अगर आप चाहें तो आपको मैं बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, जो कि आपका DSSB में और ईएमआरएस में दोनों में ही काम जो है वो आ जाएगी। और इसके साथ साथ ही सीटेट वाली कहानी चलती रहेगी। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चाहें तो इस चैनल से जुड़ करके अपना, अगर उनको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही बताना था कि DSSB और ईएमआरएस के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो क्लास जो है वो जैसे तैसे मैं करके आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जिससे कि आपका एक ये हो जाए कि हाँ भाई टारगेट सेट हो गया, अब नौकरी आराम से निकल जाएगी। तो ये कहानी थी। जैसा भी लगा आपको कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।